हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकित कुमार और आप सभी का स्वागत है सक्सेस मिशन के इस यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज का जो टॉपिक है वो मानव हृदय के बारे में है। ठीक है, आज का टॉपिक है मानव हृदय, जिसके अगर रुक जाने से दुनिया समाप्त हो जाती है। ठीक है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और बहुत ही कम समय में पढ़ेंगे। और अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है, क्योंकि ये एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप किसी भी एंट्रेंस का एग्जाम देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्या टॉपिक है, ह्यूमन हार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हार्ट के बाद में बात करते हैं तो हार्ट कहाँ है, यानी दिल कहाँ है। ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो दिल तो सिचुएटेड कहाँ होता है, तो वो होता है थोरेसिक कैविटी। और थोरेसिक कैविटी अगर हम बात करें, ये रिब्स है, रिब्स बोन्स के अंदर यहाँ पे थोरेसिक कैविटी होता है, यहाँ पे हार्ट है। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसके बगल्स में क्या होता है, तो दोनों साइड लंग्स होता है। क्या होता है, लंग्स होता है। ठीक है, अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले इसके वेट के बारे में जानेंगे कि कितना वेट होता है इसका। ठीक है, तो वेट देखेंगे तो कह रहा है कि मेल में वेट होता है 280 ग्राम से 340 ग्राम। ठीक है, और फीमेल में कितना वेट होता है, 230 से 280 ग्राम तक। ठीक है, यानी जहां से मेल का स्टार्ट होता है वहां तक फीमेल का हार्ट पे वजन जो होता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसको याद करने के लिए आसानी से याद कर लीजिएगा। ठीक है, कि पुरुष का दिल जो होता है बहुत ही बड़ा होता है। ठीक है, ऐसा होता है ना, पूरा दिल पूरा एक हॉस्टल समाज है, इतना बड़ा होता है। ठीक है, लेकिन अब कौन सा हॉस्टल समाएगा, तो गर्ल्स हॉस्टल समाज है। ठीक है, और वहीं अगर महिला का दिल का बात करें तो तुरंत नहीं होता है कि आंख से आंसू निकलने लगे, तो वो दिल जो होता है बहुत ही छोटा होता है। थोड़ा सा प्रॉब्लम आने पे आंख से आंसू निकल गए, वही है दिल के अरमा आंसू में बह गए। ठीक है, तो याद रखिएगा, आसानी से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अगर हम हार्ट बीट का बात करें कि कितना बार दिल धड़कता है, ठीक है, तो दिल जो धड़कता है वो 72 बार धड़कता है। कितना, 1 मिनट में 72 बार एवरेज धड़कता है। ठीक है, औसतन कितना बार, 72 बार। ठीक है, अब हार्ट बीट को कंट्रोल कौन कौन सा यूनिट करता है, कौन कौन सा है जो हार्ट बीट को रोक सकता है। ठीक है, और उसको कंट्रोल कौन कौन करता है, तो पहला होता है एसए नोड, पहला है एसए नोड। ठीक है, सेमी आर्टिकल नोड होता है इसको। दूसरा अगर हम बात करें एबी नोड, तीसरा बात कर रहे हैं तो बंडल ऑफ हिज। ठीक है, और चौथा है पुर्किंजे फाइबर। अब एसए नोड क्या है, इसमें कंफ्यूजन आता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एसए नोड को क्या बोलते हैं, तो इसको नेचुरल यानी प्राकृतिक पेस मेकर बोला जाता है। यानी हमारे शरीर का प्राकृतिक पेस मेकर जो है वो कौन सा है, वो है एसए नोड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं, एक एक करके बात करते हैं स्ट्रक्चर का। सबसे पहले सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, सुपीरियर वेना कावा जो होता है वो सबसे बड़ा वेन होता है। ठीक है, वेन होता है, ये हमारे जो ब्रेन हो गया और जो ऊपर वाले जो अपर रीजन के पार्ट होते हैं वहां से क्या करता है, ब्लड को लेके आता है, यानी अपर रीजन से ब्लड को ले जाएगा, हार्ट में लेके आएगा। तो वो किसको देगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है यानी जिसमें ऑक्सीजन ना हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो। ठीक है, सिंपल से लैंग्वेज में याद रखिएगा, जो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन नहीं लेके आ रहा है, उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं लेके आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है, मतलब उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है। ठीक है, ये आएगा हार्ट में, हार्ट में आने के बाद किसके थ्रू आएगा, सुपीरियर वेना कावा। अब एक चीज और आता है कि सर सुपीरियर वेना कावा है तो इंफीरियर वेना कावा भी होगा। तो इंफीरियर वेना कावा जो होता है वो लोअर साइड के, लोअर बॉडी से जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको लेके हार्ट में एंटर करता है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एरोटा का, तो एरोटा आता है सबसे बड़ा, इसमें सबसे बड़ा अगर वेन कोई बोले तो सबसे बड़ा जो होता है वो एरोटा होता है। ठीक है, और किसके लिए, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए। याद रखिएगा कि ये क्या करता है, ब्लड के साथ में ऑक्सीजन को लेके आ रहा है। ठीक है, ब्लड के साथ में क्या, ऑक्सीजन को लेके जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी में अगर हम बात करें तो एरोटा यहाँ पे भी देखता है, एरोटा यहाँ पे भी होगा, यानी सबसे लार्जेस्ट अगर कोई कहा जाए तो लार्जेस्ट जो होता है वो एरोटा होता है। ठीक है, आर्टरीज का काम क्या होता है, तो आर्टरीज का काम होता है ब्लड को धोने का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम बात करें कि पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन क्या कहां कहां कनेक्टेड होता है, तो पल्मोनरी आर्टरी का अगर हम बात करें तो पल्मोनरी आर्टरी किससे कनेक्टेड होगा, लेफ्ट लंग से। किससे कनेक्टेड होगा, लेफ्ट लंग, यानी बायां जो होता है बाएं भाग से, लंग्स के फेफड़े से बाएं भाग से कनेक्टेड होगा।
अगर बात करें हम पल्मोनरी वेन का, पल्मोनरी वेन, तो ये क्या करेगा, ये किससे कनेक्ट होता है, तो लेफ्ट लंग्स से वापस लेके आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आसानी से और जगह देखते हैं। देखिए एनाटॉमी एंड फंक्शन में अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट क्या होगा, एरोटा हो जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है, पल्मोनरी वेन, और ये मिट्रल वाल्व्स। अब यहां देखिएगा, जो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम आसानी से समझ जाएं तो इसको देखिए, छोटा वीडियो बनाने की वजह से लिख के रखना पड़ रहा है ताकि आपको आसानी से समझ में आए, ठीक है। तो अगर इसमें हम देखते हैं तो एक सिंपल लैंग्वेज याद रखिएगा, हम लोग का हार्ट जो होता है वो कितना चैम्बर का होता है, 4 चैम्बर का होता है, 4 चैम्बर, जिसमें 2 आर्टरी और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है, 2 आर्टरी और 2 वेंट्रिकल्स। तो देखिए पहला राइट आर्टरी, दूसरा है लेफ्ट आर्टरी, ठीक है, दूसरा क्या है, लेफ्ट आर्टरी, ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट आर्टरी, और राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि लंग्स कहाँ है, लंग्स यहाँ है, दिखाई दे रहा है आपको, लंग्स दिखाई दे रहा है। अब लंग्स से क्या होता है कि पल्मोनरी वेन के थ्रू क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, यानी हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं। जब सांस लेते हैं तो सांस लेते वक्त क्या होता है, ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन को ब्लड के थ्रू लंग्स क्या करेगा, ऑक्सीजन लेके देगा किसको, पल्मोनरी वेन को, ठीक है, और पल्मोनरी वेन लाके किसको देगा, लेफ्ट आर्टरी को, ठीक है, और लेफ्ट आर्टरी का काम होगा कि उसको लेफ्ट वेंट्रिकल में भेज देना, यानी लेफ्ट का काम इसका कुछ नहीं है, ये क्या करेगा, लेके इसको दे देगा, ठीक है, और किसके थ्रू देगा, तो यहाँ पे एक वाल्व होता है जिसको बोलते हैं बाइकुस्पिड या मिट्रल वाल्व, ठीक है। तो याद रखिएगा कि राइट लेफ्ट आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल्व प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि दो वाल्व का नाम दो है, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा, या तो बाइकुस्पिड वाल्व होता है या उसी को एक और नाम से जाना जाता है मिट्रल वाल्व, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका काम क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए यहां से जो खून दिया है, ठीक है, ये जो ब्लड लेके आया है इसको दे दिया, अब इधर से इसका काम क्या होता है ना, ये फ्लो को रोक देता है, यानी बैक फ्लो नहीं जाएगा, क्योंकि इसको तो पंप करके पूरे शरीर में पहुंचाना है। तो जब शरीर में पहुंचेगा तो प्रेशर बनेगा, प्रेशर बनेगा, जैसे आप तनाव में है, किसी घर से पानी को भेजना है, ऊपर छत पे भेजना है, ठीक है, तो क्या करो, प्रेशर देना पड़ेगा, पाइप में प्रेशर दे रहे हैं, मोटर से पूरा प्रेशर दे रहे हैं तो ऊपर जा रहा है पानी, ठीक है, वैसे ही ऊपर से नीचे लाने के लिए प्रेशर की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो आसानी से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है, इससे जो ब्लड होगा वो पहुंचेगा कहाँ पे, पूरे बॉडी में, किससे पूरे बॉडी में पहुंचेगा, और कौन सा ब्लड पहुंचेगा, जो ऑक्सीजन युक्त हो, जो ऑक्सीजन युक्त हो, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल पहुंचाता है पूरे बॉडी में, किसके थ्रू पहुंचाता है, तो एरोटा के थ्रू पहुंचाता है, ठीक है। तो अब याद रखिएगा कि एरोटा जो होता है वो लार्जेस्ट होगा, और लार्जेस्ट एरोटा जो आर्टरी है, लार्जेस्ट आर्टरी है, और इसके थ्रू ब्लड जो है पूरे शरीर में पहुंचता है, ठीक है। और कौन सा ब्लड पहुंचता है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि जब बॉडी में पहुंच गया तो एक चीज याद रखिएगा, डबल सर्कुलेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे याद रखिएगा पहला सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है, दूसरा पार्ट में होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब एक एक करके समझ लेते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है और सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है, उसके बाद इस पार्ट का बात करेंगे, ठीक है। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है कि हार्ट से, अब ये देखिए हार्ट से आया है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, गया है किसको, लंग्स को, लंग्स से फिर पहुंचा हार्ट में, यानी यहां से तो ये ऑक्सीजन क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर दिया और ऑक्सीजन को ले लिया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर दिया और ऑक्सीजन ले लिया, लंग्स लिया और किसको दे दिया, दिया पल्मोनरी वेन को, और वेन लिया के दिया किसको, लेफ्ट आर्टरी को, ठीक है। अब आते हैं इधर, इधर की तरफ क्या हुआ, पल्मोनरी आर्टरी है, ये क्या कर रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो ब्लड है उसको दे रहा है किसको, लंग्स। अब लंग्स वहां से क्या कर रहा है, प्यूरिफाई करके और बाहर निकाल दे रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हार्ट, लंग्स और हार्ट, यानी ऊपर वाला सेक्शन, तो ऊपर वाला सेक्शन जो है वो उसमें आएगा पल्मोनरी सर्कुलेशन में, ठीक है। अब नीचे वाले सेक्शन का बात करते हैं, यानी यहां से तो सिस्टमिक सर्कुलेशन, यानी हार्ट से, बॉडी से, और कहां जाए, हार्ट से, यानी हार्ट बॉडी, हृदय से कहां गया, शरीर में, शरीर से हृदय तक पहुंचाने का काम जो करता है वो कौन करता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसीलिए हार्ट को हम बोलते हैं कि ये डबल सर्कुलेशन, यानी मानव जो हृदय होता है वो डबल सर्कुलेशन होता है। सब कोई समझ गया। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, यहाँ पे है राइट आर्टरी और राइट वेंट्रिकल, ठीक है।
राइट आर्टरी और राइट वेंट्रिकल। अब एक एक करके बात करते हैं। जब बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड, जब हमारे शरीर में क्या होता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा, रेस्पिरेशन होगा तो हम जो खाए थे वो ग्लूकोज में बना था, ग्लूकोज बना था तो वो टूटेगा, टूटता है तो वहां पे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है तो ब्लड में क्या, वहां कार्बन डाइऑक्साइड का भी प्रोडक्शन होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ब्लड के थ्रू एक्सक्रीट आउट होगा, तो वो आएगा किसमें, राइट वेंट्रिकल आर्टरी में, राइट आर्टरी में आएगा, राइट आर्टरी से जाएगा राइट वेंट्रिकल में, किसमें जाएगा, राइट वेंट्रिकल्स में, ठीक है। और राइट वेंट्रिकल के थ्रू अगर हम बोले कि यहाँ पे कौन सा वाल्व होता है जो बैक फ्लो को रोकने का काम करता है, यानी राइट वेंट्रिकल से राइट आर्टरी में फिर वापस ना जाए ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो उसका काम करता है, उसको हम बोलते हैं ट्राइकॉस्पिड वाल्व, ठीक है, ट्राइकॉस्पिड वाल्व, ठीक है। और ये ब्लड जो होता है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू पहुंच जाता है फिर लंग्स में, ठीक है, सब कोई समझे। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसमें सर अब एक क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी कि इस वाल्व को क्या बोलते हैं, ये तो वाल्व आप जान गए कि ये वाल्व, इसको बोलते हैं हम बाइकॉस्पिड वाल्व और ये वाल्व को हम बोलते हैं ट्राइकॉस्पिड वाल्व, ठीक है, दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसके बारे में बताइए कि इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ आर्टरी और वेंट्रिकल, यानी आर्टरी और वेंट्रिकल्स के बाद बीच में है तो इसको बोलेंगे आर्टरी वेंट्रिकुलर वाल्व, ठीक है, इसको बोलते हैं या सेप्टम बोलते हैं, कभी कभी हम इसको यूज करता है कहीं सेप्टम, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब कोई बोले कि इसके बारे में, तो इसके बारे में आर्टरियल और ये भी याद रखिएगा। तो इस तरह से ये पूरा हार्ट का काम है, हार्ट पूरा काम करता है। अब बात करते हैं, इसमें कुछ बाकी रह गया था कि वाल क्या क्या होता है हार्ट का, ठीक है। जो वाल का अगर हम बात करें कि इस पे कौन कौन से वाल होते हैं, तो 3 वाल होता है, ठीक है, 3 वाल। पहला वाल जो होता है जिसको आउटर वाल बोलते हैं, आउटर वाल यानी ईपीकार्डियम, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, ईपीकार्डियम, ठीक है। तो कोई पूछे कि हार्ट जो है वो कितने वाल से मिलकर बना है, वाल का मतलब हिंदी में होता है दीवार, ठीक है, यानी कितने उसमें दीवार होते हैं, कितने सतह से मिलकर बना होता है, तो 3 सतह से मिलकर बना होता है। पहला है जिसको हम बोलते हैं ईपीकार्डियम, दूसरा होता है मायोकार्डियम और तीसरा होता है इंडोकार्डियम। देखिए अब कहिएगा कि इसमें रिस्पॉन्सिबल कौन होता है हार्ट बीट के लिए, हार्ट बीट कराता है तो रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, तो वो होता है मायोकार्डियम, ठीक है। मायोकार्डियम जो होता है वो हार्ट बीट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी हार्ट जो दिल धड़क रहा है ना, बोलते हैं कि दिल धड़क रहा है, वो दिल धड़कने का काम कौन करता है, मायोकार्डियम करता है, ठीक है। इंडोकार्डियम जो होता है वो इनर पार्ट होता है और ये चिकना सतह होता है, ठीक है, अंदर का पार्ट है और चिकना सतह होता है। अब आते हैं हम हार्ट साउंड के बारे में जानते हैं कि हार्ट साउंड क्या होता है। तो हार्ट जब पंप करता है ना, जब बीट करता है तो 2 साउंड निकालता है। पहला निकालता है लव, ठीक है, LUB है, LUV नहीं है, ठीक है, VE नहीं है, याद रखिएगा, ये नहीं है, ये लव है, ठीक है। दूसरा है डब, ठीक है, डब यानी कब कब निकालेगा, तो केवी वाल्व जो होगा, एट्रियल वेंट्रिकल वाल्व जो होगा वो अगर क्लोजर होता है तो अब लव साउंड आएगा, ठीक है। और डब कब आएगा, जब सेमिलुलर वाल्व आएगा, ठीक है, तो उस समय आएगा डब साउंड, क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट इसके डिजीज पे, ठीक है, डिजीज क्या क्या होते हैं उसके बारे में। तो कॉमन डिजीज कौन कौन से बीमारी होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला बीमारी अगर हम बात करें तो एजाइना, ठीक है, एजाइना यानी चेस्ट पेन। देखिए क्या होता है कि कभी कभी हम लोग ज्यादा सांस ऑक्सीजन नहीं ज्यादा ले पाते हैं, जहां ऑक्सीजन का कमी होने लगता है, तो ऑक्सीजन का जहां कमी होगा तो उस समय एक बीमारी अचानक क्या होगा, चेस्ट पेन होना चालू हो जाता है, ठीक है, अचानक तेज सीवियर चेस्ट पेन होता है चालू हो जाता है, उसको बोलते हैं एंजाइना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है एनीमिया, ठीक है, इसको इरेगुलर हार्ट बीट बोलते हैं, यानी हार्ट जो है वो इरेगुलर बीट कर रहा है, रुक रुक के थोड़ा थोड़ा करके रिदम में, मतलब एक पूरा तरह से नहीं कर रहा है, रुक रुक के कर रहा है, इरेगुलर टाइप में कर रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एनीमिया, ठीक है। दूसरा है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, ठीक है, इन्फ्रैक्शन का मतलब अब यहाँ याद रखिएगा कि जब हार्ट अटैक आता है, किसी को हार्ट अटैक आ गया, ठीक है, हार्ट अटैक आया तो उस केस में उसको बोलते हैं कि इसको मायोकार्डियल यानी कार्डियक अरेस्ट हो गया। कार्डियक अरेस्ट का मतलब अगर अलग अलग रीजन हो सकता है, या तो वेन ब्लॉकेज हो जाए या नर्व ब्लॉकेज हो जाए, आर्टरी या वेन ब्लॉक हो जाए, तो क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट आता है, ठीक है, या हार्ट काम करना बंद कर दे, तो उस समय जो होता है वो हार्ट अटैक का सिम्टम होता है, ठीक है।
नेक्स्ट है हाइपरटेंशन, सबको ही जानता है। घर पे बैठे हुए हैं, पापा जी के पास बैठे हुए हैं, बीपी की बीमारी है, अगर उनको गुस्सा आया तो 2 थप्पड़ दे दिए। अगर हाइपर टेंशन हुए तो टेंशन ज्यादा बढ़ा तो, ठीक है, लो हुए तो थोड़ा शांत रहेंगे, ठीक है। यानी हाइपर टेंशन क्या होता है, हाई बीपी, यानी बीपी ज्यादा होगा, ब्लड प्रेशर जितना ज्यादा उतना है उसमें बीमारी क्या होगा, हाइपर टेंशन, ठीक है। तो साथियों आज का जो टॉपिक था वो हार्ट था, और हार्ट में आप लोगों को सारा चीज समझ में आ गया होगा। कुछ चीज याद रखिएगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट का बात करें तो ये याद रखिएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो याद रखिएगा कि कौन कौन सा आर्टरी जो का काम क्या होता है और वेन का काम क्या होता है। तो एक एक याद रखिएगा, जितने भी आर्टरी होते हैं, ठीक है, जितना भी आर्टरी होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ठीक है, यानी ढोने का काम करेगा ऑक्सीजन से युक्त ब्लड को, खून को, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर, पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर। तो अब यहाँ स्टेटमेंट बन जाता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनता है, तो उसमें बोल देता है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, तो वो है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। आर्टरी का बात करेगा तो पल्मोनरी आर्टरी जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड, एक्सेप्शन है। और पल्मोनरी वेन जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, लेकिन जितने भी वेन होते हैं, बाकी हार्ट में जितना वेन होता है वो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ठीक है। आई होप आप लोग समझे होंगे इस क्वेश्चन। इससे क्या होगा, इस वीडियो से आपके कम से कम हर एक एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन जो आपका आसानी से बन जाएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके दीजिएगा, और बाकी अपडेट के लिए आप कोई दिक्कत हो तो कमेंट में डाल दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।